वेलकम टू ओपन माइंड्स। आज मैं आपको द फर्स्ट 20 आवर्स बुक की समरी बताऊंगा, जिसके हेल्प से हम अपनी लाइफ में कुछ भी सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 20 घंटों में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पे भी ज़रूर फॉलो करें। हम सबके माइंड में कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जिसे हमने बहुत पहले से सोच के रखा है कि एक दिन तो मैं इसे ज़रूर सीखूँगा, बट आज तक वो दिन नहीं आया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गेम सीखना या फिर कोई लैंग्वेज सीखना या कुछ ऐसा जो हमें अच्छा फील कराए और कॉन्फिडेंस दे, या फिर कोई ऐसी स्किल सीखना जो हमारे बिजनेस के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि ये बात एकदम सच है कि आपका आने वाला कल कितना अच्छा होगा वो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आज आप कौन से स्किल्स एक्वायर कर रहे हो। इन शॉर्ट, हम सबका अच्छा फील करके आगे बढ़ने के लिए और अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए थोड़ा बहुत स्किल सीखना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर टाइम हमें समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट कैसे करें, कब करें और उस स्किल को सीखने के लिए कैसे टाइम निकालें। क्योंकि मोस्टली हम सबके माइंड में ये बात बैठी हुई है कि कोई भी स्किल सीखने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है, जो कि 100% सच नहीं है। ऑथर को भी न्यू चीज़ें सीखने का बहुत शौक था, बट उनकी बेटी के पैदा होने के बाद उनको कुछ सीखने का टाइम नहीं मिल रहा था। इसीलिए उन्होंने इस टॉपिक पे रिसर्च करना स्टार्ट किया और ये पता लगाया कि नॉर्मल इंसान किसी भी स्किल्स को बस 20 घंटे प्रैक्टिस करके सीख सकता है, और बस 20 घंटे प्रैक्टिस करके वो इतना अच्छा हो सकता है कि वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये पॉसिबल करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो ऑथर ने 5 पॉइंट में डिवाइड करके बताए हैं, और उन्होंने ये 5 रूल्स खुद फॉलो करके बहुत सारे अलग अलग स्किल्स सीखे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग, सर्फिंग, गिटार एक्सेट्रा। अब मैं आपको वो 5 रूल्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप भी कुछ भी सीख सकते हो। रूल नंबर 1, सेट टारगेट परफॉर्मेंस लेवल। कुछ भी सीखने से पहले आपका ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप वो स्किल किस लिए सीखना चाहते हो और कितना सीखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पियानो सीखना है, किस लिए? बस इसलिए जब भी मैं मेंटली थक जाऊँ तो रिलैक्स फील करने के लिए उसे बजाऊँ, ना कि कोई परफॉर्मेंस वगैरह करने के लिए। और कितने का आंसर है कि बस इतना कि मैं अपने कुछ 3-4 फेवरेट सॉन्ग्स प्ले कर सकूं। इसी तरह कोई भी स्किल सीखने से पहले आपके लिए ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको वो क्यों और कितना सीखना है। क्योंकि अगर आप बस ये डिसाइड करते हो कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, बस क्यों और कितना बिना ये सोचे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें देख कर ही आप ये बोल दोगे कि छोड़ यार, बाद में सीखेंगे। इसीलिए क्लियरली डिसाइड करो कि आपको वो स्किल क्यों और कितना सीखना है। रूल नंबर 2, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्किल्स। ऑथर ने जब गिटार सीखने का डिसाइड किया तो सबसे पहले उन्होंने स्ट्रिंग लगाने की ट्रिक को सीखा, क्योंकि स्ट्रिंग्स के बिना वो गिटार प्ले नहीं कर सकते। क्योंकि अब उन्होंने म्यूजिशियन से एक बात सीखी थी कि हम ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं बस 4 या 5 कॉर्ड्स का यूज़ करके। अब ऑथर ने उन कॉर्ड्स के बजाने के स्किल को अलग अलग सब स्किल्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे सही से होल्ड करने का स्किल, फिंगर मूवमेंट स्किल और स्ट्रमिंग स्किल। तो ऐसे ही स्किल को पीसेस में डिवाइड करके उन्होंने प्रैक्टिस करी, जिसका रिजल्ट ये मिला कि उन्होंने फिर टेड टॉक्स पे जाके एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो वाकई में ही बहुत अच्छी थी। ऐसे ही कोई भी स्किल सीखने के लिए पहले आप उसे सब स्किल्स में डिवाइड करो, और जो स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे सबसे पहले स्टार्ट करो। क्योंकि सारे स्किल्स और कुछ नहीं, बस अलग अलग छोटी सब स्किल्स से बनती हैं, जिन सबको एक साथ सीखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है उसे सबसे पहले सीखना चाहिए, बिकॉज उससे ही हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बात 80-20 प्रिंसिपल जैसी ही है, जो ये बोलती है कि आपको 80% रिजल्ट्स आपको अपनी 20% चीज़ों की वजह से ही मिलते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे तो 15 लाख से भी ज़्यादा वर्ड्स हैं, बट उनमें से 25 वर्ड्स 33% टाइम यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही हर स्किल में कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कॉमनली ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिन्हें सीख कर हम मैक्सिमम रिजल्ट्स देख सकते हैं, वो भी मिनिमम टाइम में। रूल नंबर 3, रिसर्च जस्ट इनफ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिनमें एक क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके उन्हें पॉट्स बनाने का काम दिया गया। पहले ग्रुप को बोला गया कि तुम्हें उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे जितने ज़्यादा पॉट्स तुम बनाओगे, और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि तुम्हें एक ही पॉट बनाना है, बट वो जितना अच्छा होगा तुम्हें उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर इसी इंस्ट्रक्शन पे काम स्टार्ट हुआ और आखिरी दिन इसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे आए। दूसरे ग्रुप ने बड़ी मेहनत करके एक बहुत अच्छा पॉट्स बनाया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ
पहले ग्रुप ने ट्रायल एंड एरर से सीख के सेम उसी क्वालिटी के बहुत सारे पॉट्स बना दिए, और उतना ही नहीं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और भी ज़्यादा पॉट्स बना दिए। उन बच्चों ने अपनी गलतियों से सीख के इतने अच्छे पॉट्स तैयार किए जो क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी सेकंड ग्रुप से ज़्यादा थे। यहाँ यह एक्सपेरिमेंट शो करता है कि कैसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमारे साथ भी यही होता है। हम कोई भी स्किल सीखने में थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और एक्चुअल प्रैक्टिस में उतना टाइम नहीं देते। इसलिए अगर आपको कोई स्किल सीखना है तो बस उतना ही रिसर्च करो जितना आपकी प्रैक्टिस करने के लिए नेसेसरी हो और जिससे आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर सको, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एट द एंड प्रैक्टिस ही आपको वो स्किल सिखाएगी, ना कि आपकी रिसर्च। रूल नंबर 4, रिमूविंग बैरियर्स। कोई भी स्किल सीखने के लिए 20 घंटे प्रैक्टिस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप दिन के बस 40 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे तो 1 मंथ में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस 40 मिनट में अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन दें, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है पूरे प्रोसेस का, जिसे अच्छे से कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये पॉसिबल करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। पहला, आपको सारे डिस्ट्रैक्शन हटाने होंगे। दूसरा, आपको सारे बैरियर्स को ख़त्म करना होगा। डिस्ट्रैक्शन हटाना मतलब आप वहाँ प्रैक्टिस करो जहाँ पे कोई ना हो, और हो सके तो अपने मोबाइल को भी साइलेंट कर दो एटलीस्ट 40 मिनट के लिए। दूसरा, बैरियर्स हटाना मतलब अपने लिए प्रैक्टिस करने को जितना हो सके उतना आसान और कम एफर्ट का बनाना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज़ आपको हर दिन गिटार सीखना है, तो आप उसे अच्छे से घर में ऐसी जगह रखो जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी आंखों के सामने हो, और उसे उठाकर आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगे और ना ही आपकी ज़्यादा विल पावर लगे। रूल नंबर 5, प्री कमिट 20 आवर्स। प्री कमिट करना मतलब ये पक्का कर देना कि आप उस स्किल को सीखने के लिए एटलीस्ट 20 आवर्स तो निकाल ही लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये चीज़ करने के पीछे बहुत से बिहेवियर साइकोलॉजी हैं और 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न। पहला रीज़न ये है कि इससे श्योरली आपको ये पता चल जाएगा कि उस स्किल के लिए आप अपनी लाइफ के 20 घंटे निकालने को रेडी हो या नहीं, और अगर नहीं तो उस स्किल के बारे में भूल जाओ और कुछ ऐसा सीखो जो सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि लाइफ छोटी सी है और हमारे पास टाइम कम है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप 20 घंटों के लिए कमिट कर लोगे तो ये आपको उस फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड से निकाल देगा जो स्टार्टिंग में लोगों को कोई भी न्यू चीज़ सीखने में आती है। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो स्टूपिड लगे और उसे कुछ करना ना आए, लेकिन फैक्ट ये है कि कोई भी चीज़ सीखते टाइम हमारा स्टूपिड दिखना और फ्रस्ट्रेटेड होना फिक्स होता है। सो इसीलिए जब 20 घंटों का कमिटमेंट देंगे तो इस 20 घंटे में वो चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी जो हमें न्यू चीज़ें सीखने से रोकती हैं, और कुछ टाइम बाद आपको अच्छा फील भी होने लगेगा और रिजल्ट्स भी दिखने लगेंगे। अब 20 घंटों की एक अच्छी बात यह है कि ना तो इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच के डर जाओ और ना ही इतने कम कि आप कुछ सीख ना पाओ। ज़्यादातर बैरियर्स जो हम बनाते हैं कुछ भी सीखने के लिए वो इंटेलेक्चुअल नहीं बल्कि इमोशनल होते हैं, और ये 5 चीज़ें उन बैरियर्स को ईजिली तोड़ सकती हैं। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, बस 40 मिनट निकाल के अपने स्किल्स को सीखना शुरू करो। अब कुछ टिप्स। आप रोज़ उस 40 मिनट की प्रैक्टिस को 20-20 मिनट के 2 सेशन में भी डिवाइड कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस और इजी हो सकती है। नंबर 2, जितनी भी मोटर स्किल होती हैं जैसे कि टाइपिंग सीखना, गिटार सीखना एक्सेट्रा, ये स्किल आपका रात में सोने से पहले सीखना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक एविडेंस हैं और ऑथर ने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया है। सो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द फर्स्ट 20 आवर्स बुक से बताई हैं। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ो। अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में डिफरेंस बताया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। साथ ही में हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। एट लास्ट, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।